देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत कर ले और सबसे पहले बात कर लेंगे 26 सितंबर को बोकारो जिले के पैक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोठी गांव में ग्रामीणों ने अवैध कोयला लदे 5 ट्रकों को रोका था, जिसे तस्करों के द्वारा भगा दिया गया था। ट्रक रोके जाने के बाद कोयला तस्कर ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो बोकारो जिले में बड़े पैमाने पर चल रहा है अवैध कोयले की तस्करी का कारोबार। बोकारो, धनबाद, बंगाल, हजारीबाग के कोयला तस्करों का सिंडिकेट अवैध कोयला तस्करी को अंजाम दे रहा है। कोयला तस्करों के सिंडिकेट से राज्य के बड़े नेताओं के नाम से रोजाना लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। बोकारो जिले के पैक नारायणपुर थाना, नवाडीह थाना, दुगदा थाना और महुआटांड़ थाना क्षेत्र से हो रही है कोयले की तस्करी। रात के अंधेरे में सैकड़ों ट्रैक्टर और बाइक से फैक्ट्रियों में गिराया जा रहा है अवैध कोयला। और कोयला तस्करी को लेकर वर्चस्व की लड़ाई में बाहरी और लोकल तस्करों के बीच कभी भी खूनी संघर्ष हो सकता है। बोकारो जिले से अवैध कोयला लदे ट्रकों को हजारीबाग के विष्णुगढ़ के कांटा घर में दिया जाता है। फर्जी कागजात हजारीबाग के विष्णुगढ़ से बिहार और यूपी के मंडियों में भेजा जा रहा है अवैध कोयला। 26 सितंबर की रात अवैध कोयला लदे 5 बड़े बड़े ट्रकों को ग्रामीणों ने कोठी गांव में रोका था। पैक नारायणपुर थाना पुलिस को जानकारी देने के 6 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक ग्रामीणों और कोयला माफियाओं के बीच टकराव होता रहा। 6 घंटे बाद कोल माफिया ट्रक भगाने में कामयाब रहे थे। 13 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। मामले को रफा दफा करवाने में तस्कर जुटे हुए हैं और ये खबर सूत्रों के हवाले से है। और इस वक्त रामगढ़ से हमारे साथ सहयोगी महावीर जुड़ रहे हैं। महावीर, देखिए, कोयला तस्करी का ये मामला कोई नया तो है नहीं, ये लंबे अरसे से कोयला तस्करी चल रही है और इसमें मिलीभगत भी है, चाहे आप स्थानीय पुलिस की कहें या प्रशासन की कहें, क्योंकि बिना मिलीभगत के ये इतना संभव नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध कोयला की तस्करी होते रहे। और जब गांव वाले भी इनिशिएट करते हैं, जब इस तरह से कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनके हाथ कुछ लगता नहीं। और इस मामले में भी देखिए 13 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी और ना ही जांच रिपोर्ट पूरी हो पाई है। जी, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि 26 सितंबर को 5 गाड़ी को जो अवैध कोयला लदे थे गांव वालों ने रोका था और लगभग 6 घंटे के इंतजार के बाद भी पैक नारायणपुर थाना में जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। और इस बीच तस्करों और ग्रामीणों में टकराव होता रहा और बाद में तस्कर ट्रक वहां से भगाने में सफल हो गए। उस मामले को लेकर बोकारो के जो एसपी है उन्होंने जांच का आदेश दिया था, लेकिन जिन अधिकारियों को जांच का आदेश दिया गया था 13 दिन बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और इधर बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी भी बोकारो जिला से जारी है। आपको बतला दूं कि बोकारो में जिला से जो कोयला की तस्करी चल रही है उसमें बोकारो, धनबाद, बंगाल, हजारीबाग के कुख्यात कोयला तस्करों ने एक सिंडिकेट बना लिया है और उस सिंडिकेट के तहत ही तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, सिंडिकेट जो कोयला तस्करों के सिंडिकेट के द्वारा बोकारो जिला में कोयला का काम किया जा रहा है, वो लोग रांची के बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम पर भी इन लोगों से लाखों रुपया की रोजाना वसूली हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको जांच करना चाहिए। और जो बोकारो जिला का पैक नारायणपुर थाना है, नवाडीह थाना है, दुगदा थाना है, महुआटांड़ थाना क्षेत्र है, यहाँ पे तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों से और बाइक से अवैध कोयला फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है और फिर उस अवैध कोयले को ट्रकों पे रखकर गांव वालों के विरोध के बावजूद वहां से निकालकर हजारीबाग के विष्णुगढ़ पहुंचाया जाता है, जहाँ पे कांटा घर है वहाँ पे कांटा होता है और वहीं पे फर्जी कागजात भी तैयार होते हैं। और उसके बाद ये हजारीबाग जिला के कई थाना क्षेत्रों विष्णुगढ़, टाटी झरिया, मुफस्सिल, पदमा, बरी व चौपारण थाना क्षेत्र होते हुए बिहार के और उत्तर प्रदेश के मंडियों में कोयला जा रहा है। और जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार ये वर्चस्व की लड़ाई है, बाहरी और लोकल तस्करों के बीच कभी भी खूनी संघर्ष वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान
पुलिस जो है वहाँ के वो नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वहाँ कभी भी खूनी संघर्ष हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार कोयले की तस्करी हो रही है। न्यूज 11 में कई बार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी गया है, लेकिन तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एसपी हालांकि इसमें पूरे जांच का बार बार आदेश दे रहे हैं। महावीर, लेकिन ये बात भी तो है ना कि अगर स्थानीय पुलिस अगर कुछ नहीं कर पा रही है तो ये मामला ऊपर के अधिकारियों तक भी तो पहुंच रहा है, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच रहा है। जहां तक बोकारो एसपी की बात है, बोकारो एसपी से न्यूज 11 की बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में जांच पूरी कर कोयला तस्करों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 13 दिनों के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले को जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये मामला ऐसा ही लग रहा है कि मामले को किसी तरह रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका। और हमारे सहयोगी बोकारो से सुरेंद्र जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेंद्र, आपने सुना कि किस तरह से महावीर भी ये बता रहे थे कि लाख कोशिशों के बाद भी ये अवैध तस्करी जो है, कोयले की जो तस्करी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है। 13 दिन बीत चुके हैं, जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई और एक तरफ तो पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठ ही रहे हैं, दूसरी तरफ अब देखिए वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक संघर्ष होने की जो आशंका जन्म ले रही है, उसे भी लेकर अब सुरक्षा के मद्देनजर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपका बिल्कुल कहना सही है, वर्चस्व की लड़ाई होना निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से बाहर से, बिहार से लोग आकर यहाँ पर अवैध कोयले की तस्करी कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच इस तरह की झड़प होने की संभावना हालांकि जताई जा रही है। पुलिस भी इसके लिए लगी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो महावीर बता रहे थे कि जो 26 तारीख को ग्रामीणों ने 5 ट्रक को पकड़ा था और पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद 6 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस पहुंची और आखिरकार पुलिस इतनी देर से क्यों पहुंची है तो सवालिया निशान खड़ा होता है। और 13 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस ने जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी है। हालांकि बोकारो एसपी ने कहा था कि जो बेरमो एसडीपीओ सतीश चंद्र झा है उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो जांच कर उन्हें सौंपेगी, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी इस के लिए जांच टीम नहीं सौंपी गई है। मैं आपको आज ही बता दूं कि ये जो है कि आपको बेग नारायणपुर थाना, चंद्रपुरा थाना, जुगदा और नावाडी के क्षेत्र में इस तरह की अवैध कोयला की तस्करी की जा रही है। रात के अंधेरे में ट्रैक्टर से और जो मोटरसाइकिल से कोयलों को ले जाकर फैक्ट्री में डंप किया जाता है, उसके बाद रातों रात ही उसे बिहार और बंगाल की ओर भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं और कहना भी उचित होगा कि जिस तरह से रात के अंधेरे में कोयला तस्कर हावी है और पुलिस नाक के नीचे से इस तरह की अवैध कोयले की तस्करी कर रहे हैं, तो इसमें संलिप्तता होने की भी बात कही जा रही है पुलिस की, क्योंकि आखिर पुलिस उन लोगों को रोक क्यों नहीं रही है। जी आरती। सुरेंद्र, देखिए अब मामला अब जो सामने आ रहा है, चलिए वो तो 13 दिन हो चुके हैं, अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है और हमेशा हर मामलों में अक्सर यही होता है कि रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सीधे तौर पर जो बातें सामने आती हैं पुलिस की मिलीभगत होती है और इसकी वजह से ही इस तरह की जो अवैध जो कारोबार है वो फलता फूलता रहता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के सामने होने वाली है वो ये है कि अगर संघर्ष होता है, वर्चस्व की लड़ाई को लेकर खूनी संघर्ष होता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? निश्चित तौर से आरती, इसमें तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको इस बात की सूचना नहीं होगी कि जो वर्चस्व की लड़ाई होनी है कि किस तरह से इनको रोका जाए, आखिर जो अवैध कोयला करने वाले हैं आखिर कौन है, ये सारी बातें पुलिस प्रशासन को मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी इन पर अंकुश नहीं लगाया जाना, कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि कहीं खाकी वर्दी और नेताओं के मिली भगत से इस तरह का काम किया जा रहा है। आरती, शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, कोयले की तस्करी हो रही है, अवैध कारोबार फल फूल रहा है पुलिस की नाक के नीचे। 26 सितंबर को जब 5 बड़े ट्रक जब्त किए थे, ग्रामीणों ने इन ट्रकों को रोका था, पुलिस को सूचना दी गई थी, तो किस तरह कोयला माफियाओं ने हेराफेरी कर इन सभी ट्रक ड्राइवरों को वहां से फरार होने में मदद की थी और सभी फरार भी हो गए थे। लेकिन इसके बाद देखिए 13 दिन बीत चुके हैं,
और अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन सब के बीच जो बड़ी चुनौती सामने आ रही है वो ये कि अब ये कहा जा रहा है कि तस्करों के बीच और जो कोल माफिया है उनके बीच वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें मिल रही हैं जो पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में। चार पांच गाड़ी को रोका था यह बोल के कि उसमें अवैध कोयला जा रहा है, जिसको लेके कि एसडीपीओ जो है उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई है कि 2 चीज़ों पर मांगी गई है। एक तो कौन लोग हैं जिन्होंने ये अवैध माइनिंग जो कर रहे हैं, और दूसरा इसमें पुलिस की क्या संलिप्तता या सपोर्ट है, पुलिस का क्या इसमें मदद है उन लोग को, जैसा कि आरोप